अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ईआरडी। ईआरडी क्या है, ईआरडी के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के ईआरडी कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि ईआरडी है क्या। तो ईआरडी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं तो उनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने उनका रिलेशनशिप दिखाना होता है। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है ये हम इनके डायग्राम है, डायग्राम के फॉर्म में हमने दिखाना होता है। दूसरा, इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर रहता है वो है एम एस विजियो। तो हम इसके लिए एम एस विजियो यूज़ करेंगे और फिर उसके हम एम एस विजियो यूज़ करते हुए ही अपने प्रोजेक्ट की ईआरडी बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एम एस विजियो इंस्टॉल कर लेनी है। एम एस विजियो इंस्टॉल करने के बाद आप राइट क्लिक करें कहीं पे भी और न्यू में जाके तो एम एस विजियो ड्राइंग इस पर क्लिक कर लें। आप इसको कोई भी नाम दे दें, मैं इसको ईआरडी नाम दे देता हूँ। आप इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको ना यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी की यहाँ पे डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो आपने सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे क्लिक करना है और चेंज डेटाबेस नोटेशन जी आपने इस पर क्लिक करके तो आपने ओके कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे जो डायग्राम बनाने के लिए शेप्स हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ कि एंटिटी मीन के जो भी एंटिटी क्या है और हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि एंटिटी क्या है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ लाइक दैट कि असद आम खाता है। अब इसमें जो असद है और आम है ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, मीन के ये दोनों एंटिटीज़ हैं। ओके, असद के फिर जो एट्रीब्यूट्स होंगे मतलब उसका नाम, पता, फ़ोन वगैरह वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ओके, और इसी तरह से आम के उसके प्राइस या उसका साइज़ वगैरह वो आम के हो सकते हैं। तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा, ईट्स, असद ईट्स। तो ये मीन के आपको एक एग्जांपल दे दी। तो अभी हम प्रोजेक्ट की तरफ पहले चलते हैं। तो फिर हम प्रोजेक्ट की ही जो है ना वो ईआरडी बनाते हैं। तो हम कोई मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चूज़ किया, चॉइसेस क्लॉथिंग स्टोर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। सबसे पहले इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी सारी की सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। और फंक्शन रिक्वायरमेंट्स अच्छे से रीड करने के बाद फिर आपने उसमें से एंटिटीज़ निकालनी है लाइक दैट। सबसे पहले तो आपको मैं ये 1 मिनट में मीन के सारा बता देता हूँ ये प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, इसके मीन के फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो पहली चीज़ के वो कहते हैं कि कस्टमर कोई भी प्रोजेक्ट को व्यू कर सकता है, सर्च कर सकता है, उसको परचेज़ कर सकता है, फिर मीन के उसकी बाइंग हिस्ट्री देख सकता है, ऑर्डर कर सकता है, अपना फीडबैक वगैरह दे सकता है कार्ट में ऐड करके और क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू मिन के परचेज़ कर सकता है। और उसके बाद मिन के लॉग आउट वगैरह कर सकता है। एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन जो है ना वो किसी भी दूसरे पर्सन को एज अ एडमिन ऐड करेगा, कैटेगरीज ऐड कर सकता है, सब कैटेगरीज ऐड कर सकता है, ऑर्डर्स मैनेज कर सकता है, प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकता है। और यहाँ पे लिखा होगा कि अगर कोई भी स्टॉक में 20 से लेस होता है तो उसको मैनेज कर सकता है। वही चीज़ आगे। तो इसके बाद वो किसी भी कस्टमर को मैनेज कर सकता है, ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपने इसमें से लाइक दैट यहाँ पे ये कस्टमर ये एक एंटिटी है, आपने इसमें से सबसे पहले एंटिटीज़ ट्रेस करनी है कि इसमें एंटिटी कौन कौन सी है। कस्टमर कैन व्यू सर्च प्रोडक्ट, तो इसमें आपने इतने जुमले में से कौन कौन सी आपको यहाँ पे नज़र आई। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर और फिर प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट को व्यू या सर्च करेगा। तो इसी तरह से जितनी भी इसमें पॉसिबल इनके एंटिटीज़ बनती हैं वो आपने इसमें से ट्रेस करनी है। तो यहाँ पे फिर नीचे प्रोडक्ट आ गया, ये कस्टमर, फिर कस्टमर और जितनी भी मीन के इसमें पॉसिबल होंगी वो सारी आपने इसमें से निकालनी है एंटिटीज़। और एंटिटीज़ आपने निकालने के बाद फिर आपने वहाँ पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप चेक करें, मैंने जो इसमें से एंटिटीज़ निकाली हैं मीन कि ये कस्टमर है, प्रोडक्ट है और ये फिर से सेम है, कस्टमर, ऑर्डर एक एंटिटी है, फीडबैक एंटिटी है, रिव्यू एंटिटी है, ये सेम ही हो गया। और फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं, एडमिन एक एंटिटी है, कैटेगरी एक एंटिटी है, सब कैटेगरी एक एंटिटी हो जाएगी। और फिर ऑर्डर
वही सेम हो गया। और कस्टमर, तो मतलब यही जो 5-6 हमने ऊपर निकाली हैं एंटिटीज़, तो हम ये एंटिटीज़ वहाँ पे ड्रा करेंगे और एंटिटीज़ ड्रा करने के बाद फिर उनका रिलेशनशिप बनाएंगे। सबसे पहले एंटिटीज़ और फिर उनके एट्रीब्यूट बनाएंगे, फिर बाद में उनका रिलेशनशिप। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल 6 एंटिटीज़ यहाँ पे बनती हैं। ओके, तो कौन कौन सी? एडमिन है, कस्टमर है, फिर ऑर्डर है, और कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट और फीडबैक। तो ये पॉसिबल यहाँ पे एंटिटीज़ उस प्रोडक्ट की बन गई। ओके, देन उनके एट्रीब्यूट क्या होंगे? अच्छा, चेक करें यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल एंटिटीज़ बनती थी हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से, तो आपने भी इसी तरह से करना है। आपने अपने प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से पढ़नी है A to Z, और उसमें से अपनी एंटिटीज़ ट्रेस करनी है। एंटिटी ट्रेस करने के बाद आपने सबसे पहले वहाँ पे एंटिटीज़ दे देनी है, और उसके बाद फिर उनके जो भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स बनेंगे, लाइक दैट कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है और डिटेल, ये इसके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स बनते थे। कस्टमर के इसी तरह से नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर वगैरह। ऑर्डर के भी इसी तरह से आर्डर, उसकी बुकिंग, प्राइस और बायर नेम। तो मतलब हर एंटिटी के जो भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के 10 से 12 पॉसिबल एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं तो आप सारे डालें। जो अच्छे अच्छे 4-5 है, जस्ट उतने ही डालें। ज़्यादा अगर एट्रीब्यूट्स डालेंगे तो वो पेज आपको सही नज़र नहीं आएगा, आपको डायग्राम सही नज़र नहीं आएगी। ओके, तो देन आपने, जब आप यहाँ पे एंटिटीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स सेट कर लें, आफ्टर दैट आपने उसके बाद क्या करना है? आपने उसके बाद रिलेशनशिप, लाइक दैट कैटेगरी और सब कैटेगरी के क्या हर कैटेगरी की एक सब कैटेगरी होगी। तो कैटेगरी हैज़ सब कैटेगरी। इसी तरह से हम बाकी सब की भी मीन के जल्दी से रिलेशनशिप यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे जितने भी इसके पॉसिबल रिलेशनशिप बनते थे वो हमने बना लिए। कैसे पता चला क्या रिलेशनशिप बनेंगे? वो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, मीन कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिन मैनेज करेगा प्रोडक्ट्स को, या कस्टमर को मैनेज करेगा, या फिर कैटेगरीज को मैनेज करेगा, तो हमने उसी तरह का रिलेशनशिप बनाना है कि एडमिन मैनेज कैटेगरी, एडमिन व्यू फीडबैक, एडमिन मैनेज कस्टमर, एडमिन मैनेज ऑर्डर, एडमिन मैनेज कैटेगरी, प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट हैज़ कैटेगरी, ऑर्डर हैज़ प्रोडक्ट, और इसी तरह से कस्टमर प्लेस ऑर्डर, कस्टमर गिव फीडबैक। तो देखें, हमने हर एक का पॉसिबल जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया। तो आपने भी इसी तरह से ही एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। एक चीज़ और, अगर आप इनमें मीन के आपने रिलेशनशिप टाइप आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी हो कि रिलेशनशिप किस टाइप का है, इनके दरमियान किस टाइप का बने, तो वो भी अभी हम जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, अभी चेक करें, यहाँ पे हमने सबके जो है ना वो रिलेशनशिप टाइप्स यहाँ पे बना दिए हैं। रिलेशनशिप टाइप का क्या मतलब है कि इसके दरमियान जो रिलेशनशिप बना है वो किस टाइप का, मीन के इस साइड पे 1 to 1 है और इस टाइप पे मैनी क्या है। तो मीन के एक एडमिन काफ़ी फीडबैक व्यू कर सकता है, इसी तरह से एक एडमिन काफ़ी ऑर्डर्स मैनेज कर सकता है, एक कस्टमर काफ़ी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, एक कस्टमर एक ही फीडबैक दे सकता है एक प्रोडक्ट को। ओके, इसी तरह से एक कस्टमर व्यू या सर्च कर सकता है मैनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, एक ऑर्डर में काफ़ी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो मीन के जिस तरह का रिलेशनशिप हमें समझ में आ रहा है, आपको भी अपनी सारी की सारी वो आपने अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है कि रिलेशनशिप की टाइप बनते क्या है। मतलब कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है वो किस तरह का। अब एक कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं, तो हमने 1 to many का कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ सुपरवाइज़र या फिर आप कह लें कि एक दूसरा तरीका भी है रिलेशनशिप डिफ़ाइन करने का, ये भी ठीक है। और अगर आप एक दूसरा तरीका है, आप ये यहाँ पे अगर जाते हैं मोर शेप्स में, तो आपने सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में जाके तो आपने ये क्राउज फुट डेटाबेस, इसमें आपने जाके तो सॉरी यहाँ पे जाके इस पे आपने टिक करना है, तो आपके पास इसकी सारी शेप्स आ जाएंगे। और इसका जो रिलेशनशिप है, कुछ जो है ना वो मीन के लोग इस तरह से भी यूज़ करते हैं, और ये दोनों ठीक है। आप मीन के अगर इसकी बजाय ये यूज़ करना चाहें, आपको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ।
जो आपने अभी यहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप यूज़ किया है, ये जो मीन के यहाँ पे आप रिलेशनशिप कनेक्टर आपने जो लगाया, ये सेम वैसे है जिस तरह से मीन के चैन का कोई फ़र्क नहीं है। मीन के डबल माइंडेड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये बेहतर है ये बेहतर है, दोनों ठीक है, दोनों वैलिड, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अहम चीज़ ये है कि आप ये वाला मीन के किस तरह से रिलेशनशिप टाइप लगा सकते हैं और ये कैसे लगा सकते हैं, ये सेट कैसे कर सकते हैं। तो लाइक दैट कि ये चैन डेटाबेस नोटेशन की अगर आप रिलेशनशिप कनेक्टर लगाते हैं, तो जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद शो मल्टीप्लेसी, तो आप इसके किसी भी साइड पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपने इसको डेल करना है, डेल कर सकते हैं, और इस साइड पे मैं इसको डेल कर देता हूँ। तो फिर मुझे जिस साइड का दिखाना ना, लाइक दैट मुझे इसका दिखाना था, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं लाइक दैट मैंने अगर एक साइड पे 1 दिखाना तो मैं 1 दिखाऊंगा, दूसरी साइड पे अगर मैंने m दिखाना तो मैं यहाँ पे m दिखा दूंगा। m मीन के मैनी, ओके, 1 मीन 1 और m मीन मैनी। इसी तरह से अगर मैं दूसरा लेता हूँ, मीन के जो क्रोज का था ये वाला, तो इसका अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लेता हूँ तो इसका मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इसका भी मैं राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे ना सेट बिगनिंग सिंबल, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा, वहाँ पे तो जो दूसरा है चैन का, वहाँ पे हम जस्ट सिंगल टाइप का मीन के हम लगा सकते हैं कि एक साइड पे एक ही तरह का मतलब रिलेशनशिप होगा 1, और दूसरी साइड पे भी एक ही तरह का रिलेशनशिप होगा मैनी। लेकिन इसमें रिलेशनशिप की टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें यह है कि एक तरफ 1 और 1 हो सकती है, दूसरी तरफ 0 और मैनी या 1 और मैनी हो सकती है, या फिर 1 एंड ओनली 1 जो कि ये वाली है। तो आप राइट क्लिक करके तो सेट बिगनिंग सिंबल मीन के जो बिगनिंग साइड पे, बिगनिंग साइड मीन ये बिगनिंग साइड है और ये एंड वाली साइड है। तो बिगनिंग साइड पे 0 और मोर है, आप 1 और मोर कर सकते हो, 1 एंड ओनली 1 कर सकते हो, 0 और 1 कर सकते हो। इसी तरह से एंड वाले सिंबल पे भी आप इसी तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एंटिटी के नेम, आपको इतना समझ आ गया कि एंटिटी के नेम आप वही रख सकते हैं जो आप यहाँ से ट्रेस करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे ट्रेस किए वो आपने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। लेकिन जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। लाइक दैट अब आप एक यूज़र हैं, तो आपके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आप एक कस्टमर हैं, आपके क्या क्या हो सकते हैं। आपका नाम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, आपका फ़ोन, आपका एड्रेस वगैरह कुछ भी, मतलब। और इसी तरह से आपकी बुक है, बुक का क्या क्या बन सकता एट्रीब्यूट बन सकते हैं, उसकी प्राइस, उसका ऑथर, उसका एडिशन। तो इसी तरह से आप खुद से जो भी आपको पॉसिबल एट्रीब्यूट्स लगते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपने नहीं सोचना कि इसी में दिए गए होंगे, इसमें नहीं दिए होते, आपने ये खुद से लगाना होते हैं, ओके। और इसी तरह से रिलेशनशिप टाइप भी आपने देखना होता है, सारे सिनेरियो को समझना होता है कि अगर एक एडमिन जो है वो कैटेगरी को मैनेज कर रहा है, तो एडमिन कितनी कैटेगरीज को मैनेज कर सकता है। तो एडमिन एक ही होगा, वो काफ़ी कैटेगरीज को मैनेज कर सकता है, ओके। इसी तरह से एक एडमिन काफ़ी कस्टमर्स को मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ आपने जो है ना वो कंप्लीट सोचनी है। तो इसी तरह से जब सुपरवाइज़र आपसे वाइवा लेता है तो तब भी आपने यही चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं कि ये शेप किस लिए यूज़ होती है, या फिर जस्ट आपने फिर वाइवा देना आसान होता है। मतलब आपने जस्ट देखना है कि कौन सी शेप किसको प्रेजेंट कर रही है, और बस आपने ऊपर से देख के तो बस बता देना है कि लाइक दैट कि एडमिन फीडबैक दे सकता है, तो बस इतना बता देना काफ़ी है। लेकिन जब सुपरवाइजर रिलेशनशिप पूछेगी किस टाइप के, तो फिर आप उसकी टाइप वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर किया करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।